गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक टॉपिक हम कल पूरा कर चुके हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। कुछ फ्रेजेस आपके लिए लेके आई हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही शानदार फ्रेजेस हैं जो आपके लिए आई हैं। अब क्वेश्चन ये बनता होगा कि काम कहाँ आता है। तो एसएससी और बैंक के अगर एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो पैसेज आपको दिया जाता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट वीआईसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैसेज के अंदर कहीं पे भी ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है, फिर उसमें से एक सवाल बनता है कि इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ से यूज़ हुआ। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी इंग्लिश में कभी भी अगर आप डिस्कशन करते हैं और उस इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट हो, एक नई तरह की वैरायटी, एक नई तरह का स्टाइल आप लेके आएँ, तो उसके लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आपकी ये लैंग्वेज लगती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक अलग तरीके से। अब आपको स्क्रीन पर मैं नहीं नज़र आऊँगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले ये मैथ्स की क्लास थी दोस्तों, दिन के अंदर मैथ्स है या रीजनिंग, आई डोंट नो, मैथ्स प्रॉबेबली। ठीक है, तो अभी आपको मैं बोर्ड पे नहीं नज़र आऊँगा, आपको स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आएंगी और आप उनके साथ साथ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपका पहला फ्रेज़। ठीक है, जो फ्रेज़ है वो सारी की सारी, जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें हमने जितनी भी फ्रेजेस डाली हैं उन सब में मीनिंग जो यूज़ हुआ है फ्रेज़ का वो है आउट ऑफ, आई मीन लाइक इसमें जो मतलब यूज़ किया गया है, जो शब्द यूज़ किया गया है कॉमन, सब में होगा आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, आउट ऑफ समथिंग, समथिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो आपके सामने स्क्रीन पे जो है ही नज़र आ रहा होगा आपको। पहला है आउट ऑफ माई लीग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आउट ऑफ माई लीग। इसका मतलब होता है कि ये हम तब यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो सेंटेंस पे लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आप उसको समझ पाएं। ही कांट मैरी सुष्मिता, शी इज आउट ऑफ हिज लीग। अब देखो माई की जगह पर हिज, योर कुछ भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप कहना चाहते हो कि कोई इंसान, मैं अगर कहूँ कि शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, तो इसका मतलब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो यार जितना लाइक स्टैंडर्ड मेरा है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि लाइक जितनी कैपेसिटी मेरी है, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितनी मेरी विजडम है, उससे ज़्यादा वो दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा सुपीरियर है, कुछ ज़्यादा लाइक वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बार, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल को समझूं कि मान लो ही की अगर हम बात कर रहे हैं, एक लड़का है जो बड़ी ही एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जिससे वो पसंद करता है, आपको फोटो में नज़र आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत, और ये काफ़ी रिच मॉडल भी है, आप सब लोग इन्हें जानते हैं। इसका नाम सुष्मिता नहीं है, शायद आपने कहीं पे देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ही कांट मैरी सुष्मिता, शी इज़ आउट ऑफ हिज लीग। मतलब उसे ऐसा फील होता है, वो उससे वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाइक सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है उससे, तो वो नहीं कर सकता उससे। ठीक है, सुपीरियर है उस वजह से। चलिए बढ़ चलते हैं अपनी अगली फ्रेज़ के ऊपर। यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, फीलिंग अनकंफर्टेबल एट द प्लेस वेयर यू लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स और यू नो लेस देन द अदर्स। मतलब ये हुआ कि कभी कभी आप किसी भीड़ में रहते हो, किसी रूम के अंदर हो, क्लासरूम के अंदर हो, लेकिन वहाँ पे जो भी डिस्कशन का चल रहा है लोगों के बीच में, वो आपको लगता है कि आप उसमें इतना ज़्यादा नहीं रखते, आपको नहीं पता। ठीक है, भीड़ से अलग सा महसूस होने की बात है कि आप डिस्कशन जो चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यार आपको कुछ नहीं पता, कुछ बोलोगे तो गलती हो जाएगी। सो इट्स बेटर यू कीप क्वाइट। आप चुपचाप बैठे रहते हो तो आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, आउट ऑफ प्लेस का मतलब कॉन्टेक्स्ट इसमें भी यूज़ किया जा सकता है जब बाकी सब लोग हैं वो बड़े ही कॉमन और यूजुअल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप एकदम से डिफरेंट आ गए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस देखो और फिर इमेज के साथ इसे करेक्ट सेट करने की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, आई डोंट वांट टू लुक आउट ऑफ प्लेस वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म इन द नाइट क्लब। अब मान लो नाइट क्लब के अंदर पार्टी है, वहाँ पर सब लोग लाइक स्टाइलिश कपड़े पहन के जा रहे हैं या फिर बड़े ही कैजुअल कपड़े पहन के जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर कोई पार्टी में शामिल हो रहा है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कैसा होगा। एकदम से आउट ऑफ प्लेस ही तो होगा, लाइक उसे फिर खुद को फील होगा कि यार लाइक अनकंफर्टेबल सा फील होगा, बाकी सब ठीक दिख रहे हैं, मैं ऐसा क्यों। जैसे कि आप देख सकते हो दीपिका पादुकोण स्कूल ड्रेस में कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, शायद आप ये यूज़ कर पाएंगे अभी। आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द लूप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बात जो सभी को पता है,
एक ऐसी बात जो सभी को पता है बट आपको उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तब आप कहेंगे कि भाई आई एम आउट ऑफ द लूप। मतलब एक ऐसी बात है यार सबको पता है, मुझे क्यों नहीं पता, राइट? सो टेल मी विच पार्टी won the election, I'm out of the loop। इसका मतलब ये हो यार, बताओ यार कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती है, सभी को पता है यार, मैं कैसे रह गया, आई डोंट नो, राइट? एक और एग्जांपल आप ले सकते हो यार, टेल मी वाई शी क्विट हर जॉब। क्यों उसने छोड़ दी अपनी जॉब? आई एम इन द लूप। मतलब क्या हुआ भाई, उसके जॉब छोड़ने का रीज़न सभी को पता है बट मैं एक ऐसा हूँ जिसे कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में कि उसने क्यों जॉब छोड़ी, ठीक है? बट चलो नेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है आउट ऑफ कैरेक्टर। अब आउट ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझना कि जब भी कोई इंसान नॉर्मल जैसा भी बिहेव करता है, रेगुलर उसका जो भी बिहेवियर होता है वो बिहेवियर ना होकर जब वो डिफरेंट तरीके से अगर बिहेव करे तो वो हो जाएगा आउट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? जैसे कि माई ब्रदर्स एंगर टुडे मॉर्निंग वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर। मतलब मेरे भाई को कभी गुस्सा आता ही नहीं यार, मैंने देखा ही नहीं है, आज जो देखा लाइक दैट वॉज कम्प्लीटली ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर। वो पूरी तरह से आउट ऑफ कैरेक्टर था, मतलब एक अलग ही रूप उसका नज़र आया, ठीक है? तो अगर ये दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर मान लो कि कोई बहुत गुस्से वाला हो जो हर दिन डांटता रहता हो, घर के अंदर ऐसे होते हैं कुछ लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, पापा चाचा ताऊ अंकल कोई ना कोई होगा जो स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन किसी दिन मान लो कि वो बड़े ही प्यार से बात कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी कह सकते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है भाई, लाइक ही लुक्स कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर। वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल ही अलग ही कैरेक्टर के अंदर वो आ गया है। तो यूजुअल से अलग बिहेव करना इज कॉल्ड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर। अगला आपके सामने है फ्रेज आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब हुआ जब कोई चीज़ आपसे दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो, ठीक है? या फिर इनकन्वीनियंट हो, मतलब जहाँ पे मुश्किलें आ सकती है पहुँचने में। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड द सिटी हॉस्पिटल इज आउट ऑफ द वे, वी नीड द फर्स्ट एड इमीडिएटली। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई देखो, मान लो कि आपको रास्ता नज़र आ रहा है, देखो काफ़ी दूर है, आप शहर से, जो सामने शहर है वो बहुत दूर है आपसे और एक इमरजेंसी हो गई है, वहाँ तक पहुँचेंगे बहुत टाइम लगेगा और ऐसे में जो भी इमरजेंसी है शायद सिचुएशन ख़राब हो सकती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि अभी हमें इमीडिएटली क्या चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए ताकि थोड़ा सा ट्रैवल किया जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल इज आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे मीन्स वहाँ पर नहीं जा सकते। सपोज इसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाते हो और उस प्लान में आप चाहते हो कि भाई किसी भी एक जगह पर लाइक मीटिंग पॉइंट आपने डिसाइड करी कि इस जगह पे मिल लेते हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है वो थोड़ा सा दूर रहता है उस जगह और वो जगह उसके लिए काफ़ी दूर है, वहाँ पहुँचना उसके लिए इनकन्वीनियंट है। तो वो आपसे कह सकता है लाइक वी कैन मीट समवेयर एल्स, दिस प्लेस इज रियली आउट ऑफ द वे, ठीक है? ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला है आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी नामुमकिन लगे या फिर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, वेरी डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए आप यूज़ करते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। सेंटेंस देखिए, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी बाइंग अ न्यू बाइक इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अरे भाई मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, एक बाइक के ऊपर अगर मैं पैसा खर्च करूं तो ये तो मेरे लिए बस की बात नहीं है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पैसा नहीं है ना, राइट? सो अगला जो फ्रेज़ है आपके सामने देखिए, आउट ऑफ द लाइन। आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ लाइन यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान इनअप्रोप्रिएट तरीके से बात करे, उसका बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल हो, ठीक है? बहुत बार हो जाता है, आप भी अपने पेरेंट्स से जब बात कर रहे होते हैं गलती से, कभी कभी हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट समटाइम्स आप गुस्से में होते हो और आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है और उसी को आप क्या कहेंगे, आउट ऑफ द लाइन आप चले गए, ठीक है भाई, आपकी सरहद से बाहर आप चले गए। तो देखो सेंटेंस में हिज बिहेवियर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ द लाइन लास्ट नाइट, राइट? बढ़ चलते हैं अपने अगली फ्रेज पे, आउट ऑफ नोवेयर। देखो ये यूज़ किया जाता है जब अचानक से कोई चीज़ होती है सडनली और ऐसी चीज़ हो जाए जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? सपोज इस गाड़ी से आपको समझ आ रहा होगा कि इसने सडनली ब्रेक लगाया है, ठीक है? ये देखो, द कार केम आउट ऑफ नोवेयर, आई ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट। ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है और अचानक से कोई कार, इसे आइडिया भी नहीं था कि कहीं से आ सकती है और अचानक से इसके सामने आ जाती है और इसे ब्रेक लगाना पड़ा
और ऐसे में सेंटेंस क्या बना, द कार केम आउट ऑफ नोवेयर, केम आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से, पता नहीं कहीं से सडनली एकदम अचानक से वो सामने आ गई और एक्सीडेंट हो जाता। आई ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट तो हो ही गया था, बस बाल बाल बचा। ठीक है, तो आउट ऑफ नोवेयर का मतलब सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। अगला शब्द है आउट ऑफ द पिक्चर। देखो आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब क्या है भाई, कि अब तस्वीर के अंदर वो नहीं है। नहीं होने, तस्वीर क्या होती है, जो चीज़ें लाइमलाइट में होती है, जो फोकस में होती हैं, जो फिलहाल मौजूद है, उनको हम कहेंगे भाई पिक्चर में वो है। लेकिन अगर वो कोई आउट ऑफ द पिक्चर है, इसका मतलब अब वो कंटिन्यू नहीं है, अब वो उससे जिस भी सिचुएशन की आप बात कर रहे हो, जिस पिक्चर वाली सिचुएशन आपने, जिस सिचुएशन वाली पिक्चर आपने क्रिएट करी है, उस सिचुएशन के अंदर वो मौजूद नहीं है। सेंटेंस देखो, आलिया भट्ट इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ, रणबीर कपूर इज डेटिंग समवन एल्स दीज डेज। अरे देखो भाई कि अब आलिया भट्ट है वो क्या है, आउट ऑफ पिक्चर हो चुकी है, रणबीर कपूर तो किसी और को डेट कर रहा है। यानी कि भाई एक रूमर्स आई थी बीच में, प्रॉबेबली रूमर्स ही होंगी, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, कि भाई लाइक रणबीर ने आलिया को छोड़ दिया है। तो उसी चीज़ को लेकर ये फ्रेज़, एक एग्जाम्पल मैंने उठाया ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। आउट ऑफ द पिक्चर हो गया है, मूवी वाली पिक्चर नहीं है। समझना कि कोई इंसान अब किसी मुद्दे में शामिल नहीं है। आलिया भट्ट इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर रणवीर के डेट करने की बात चल रही है, तो वो किसके साथ डेट कर रहा है, इस मामले में आलिया भट्ट आउट ऑफ द पिक्चर है, यानी कि उसकी तो मत सोचो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। चलो बढ़ चलते हैं अपने अगली फ्रेज़ के ऊपर। और अगली फ्रेज़ है आपके पास आउट ऑफ द प्रैक्टिस। जब कोई काम किए हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और आपको लगता है आप अपनी स्किल्स लूज़ कर चुके हो, मीन्स यू आर नॉट दैट मच स्किल्ड नाउ, जो परफेक्शन आप में पहले थी, जितनी स्ट्रेंथ आप में पहले थी, वो अब नहीं बची। क्यों? क्योंकि अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को कर नहीं रहे हो। ठीक है, लाइक लिखा हुआ है आपके सामने, डू नॉट, सॉरी अब मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है आपके सामने, दोज वर द डेज आई यूज टू बी अ गुड क्रिकेटर। मतलब क्या दिन थे यार वो, कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था। बट नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं अब अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। ठीक है, सो आ जाओ अपने अगले सेंटेंस पे। ये बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है दोस्तों, बहुत अच्छी फ्रेज़ है, ये यूज़ कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्पेशली जो सिचुएशन अभी चल रही है। सो लाइक आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। देखो आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा कि पहले फ्राइंग पैन में था और अब वहाँ से कूद कर किस में गिर गया, आग के अंदर, जलती हुई आग के अंदर। भाई फ्राइंग पैन के अंदर है, नो डाउट आप परेशानियां झेल रहे हो। ठीक है, गर्मी तो लग रही है, जल रहा है, लेकिन इतना नहीं ना जितने डायरेक्ट आप अगर आग में रहोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, आप बुरी सिचुएशन में हैं और उससे आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप बुरी से बदतर सिचुएशन में चले गए। उसी को वहीं पे यूज़ की जाती है फ्रेज़ आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। ठीक है, देखो सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ, यू डोंट हैव अ जॉब एंड नाउ इफ यू पुट योर मनी इन शेयर मार्केट यू मे बी आउट ऑफ द पैन एंड इनटू द फायर। मतलब भाई नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, राइट, इनकम सोर्स नहीं है, और जो पैसा तुम्हारे पास बचा है अगर उसको भी तुम लगा दोगे शेयर मार्केट में, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिस्क है, तो ऐसा हो सकता है, मे बी हो सकता है कि तुम किस में चले जाओ, आउट ऑफ द पैन और इनटू द फायर। यानी कि जो बुरी स्थिति, जॉब नहीं होना बुरी स्थिति है, लेकिन इससे बदतर तब होगा जो पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है वो भी चला जाए। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। इसको एक बार और सुन लेना, समझ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, अगला शब्द है आउट ऑफ माई हैंड्स। वेरी इजी, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी भी काम को करने में इनकैपेबल होते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी लिमिट से परे है, वो आपकी आप ऑथराइज नहीं है उस काम को करने के लिए, या फिर किसी भी वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से आप नहीं कर पाएंगे उस काम को। सेंटेंस एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे, आई कैन गेट यू अ जॉब बट गेटिंग यू प्रमोटेड इज आउट ऑफ माई हैंड। भाई तुम्हें नौकरी तो मैं दिलवा दूंगा, जिस भी जगह मैं काम करता हूँ, आई विल टॉक टू दैम, मैं उन्हें कहूँगा, सिफारिश कर सकता हूँ, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, बट काम, तुम्हारे काम के बाद में जो तो तुम्हारा प्रमोशन होना है वो मेरे बस की बात नहीं है। दैट इज़ लाइक मैं उस चीज़ में क्या हुआ, इनकैपेबल हुआ। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे आ जाओ, आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच, देखो आपने सुना होगा इन टच, स्टे इन टच। स्टे इन टच का मतलब क्या हुआ, भाई साथ में रहो, मतलब टच में रहना। टच में रहना मतलब कि भाई बातचीत होती रहे,
लेकिन आउट ऑफ टच का मतलब इसी का अपोजिट हो गया कि अब आपकी कोई बातचीत नहीं, नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, अब एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। पिक्चर में आपको देख के समझ आ रहा होगा, इस पिक्चर का वही मतलब निकालें जो ऊपर लिखा हुआ है, इधर उधर ना भटकें, ठीक है। देखो, ही डज नॉट नो वेयर अंकिता इज, उसे नहीं पता अंकिता कहाँ है। आई गेस दे आर आउट ऑफ टच, मतलब उसे नहीं पता कि अंकिता कहाँ है। आगे क्या बोला गया है कि भाई मुझे ऐसा लगता है आजकल उनकी बातें नहीं होती, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, ठीक है यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने जो फ्रेज है वो आती है आउट ऑफ पॉकेट। तो आउट ऑफ पॉकेट देखो कहाँ यूज़ किया जाता है, पेइंग विद योर ऑन पॉकेट इंस्टीड ऑफ योर कंपनी और इंश्योरेंस। बहुत बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए लाइबल तो कोई और होता है, यानी कि सपोज टू पेड बाय समवन एल्स, कि पे तो कोई और करेगा, इसके लिए बाउंड तो कोई और है, लेकिन वो बात आपके ऊपर गिर जाती है। आपके ऊपर गिर जाना मतलब फिर ऐसा कुछ होता है कि वो आपको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। आपका लगना नहीं चाहिए बट वो आपको देना पड़ता है, वहाँ पर आप यूज़ करोगे आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट मीन्स वो खर्चा जो आपको देना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से कि लिखा हुआ है आपके सामने, दो my company is supposed to pay all my expenses on official tours but sometimes I have to pay out of pocket। मतलब क्या हुआ कि बहुत बार देखो सारे जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं इसके लिए हालांकि जो भी कंपनी है उसको पे करना चाहिए, मेरे जो भी एक्सपेंसेस होंगे जब भी मैं ऑफिशियल टूर पे हूँ, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी पे करेगी। लेकिन ऐसा काफ़ी बार हो जाता है कि मुझे भी मेरी जेब से पैसा पे करना पड़ता है। भाई कभी बिलिंग्स नहीं हो पाती है किसी चीज़ की, या फिर हो सकता है थोड़ा सा डिले कर गए क्लेम लगाने में, तो आपको पैसा अपनी जेब से पे करना पड़ जाता है, वहाँ पर यूज़ होता है। आज की और सबसे शानदार मैं कहूँगा फ्रेज़ आपके सामने है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब कोई भी चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ बहुत ही शानदार है यार, गज़ब की है, आप कहो यार माय मॉम कुक्स द फूड एंड रियली हर कुकिंग इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो मतलब आपने कहा उनकी कुकिंग सच में क्या है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत फैंटास्टिक है, ठीक है। तो देखो मैंने कहा द कोल्ड कॉफ़ी एट दैट रेस्टोरेंट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई रियली लव्ड इट। उस रेस्टोरेंट में मिलने वाली जो कॉफ़ी वो वाकई में बहुत ही शानदार है और मुझे वो बहुत पसंद आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और इस क्लास के अंदर आपने थोड़ी थोड़ी फ्रेजेस सीखी होंगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इस कम टाइम के अंदर जो चीज़ें सीखी हैं, जो कम टाइम के अंदर इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी और आप इन्हें यूज़ कीजिए, ठीक है। एक बार और वीडियो को देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आउट ऑफ के और भी यूसेज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बस 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। देखो कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं, आउट ऑफ के बाद में आप कई चीज़ें रख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ नहीं होना। जैसे कि मैं बोलूँ माई कार, मैं कहूँ माई कार इज़ आउट ऑफ फ्यूल। क्या कहा मैंने, माई कार इज़ आउट ऑफ फ्यूल, मतलब गाड़ी में फ्यूल ख़त्म है। मैं कहूँ लाइक वी आर आउट ऑफ मनी, वी आर आउट ऑफ मनी मतलब भाई अब पैसे ख़त्म हो गए, अब पैसे से ख़त्म हो गए। मैं कहूँ वी आर आउट ऑफ ब्रेथ, वी आर आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब कि भाई इतना थक चुके हैं कि अब सांस नहीं लिया जा रहा। ये जनरली तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उसके बाद जो सांस फूल जाती है तब हम कहते हैं वी आर आउट ऑफ ब्रेथ। ये यूज़ किया जाता है, स्विमिंग के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। आउट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ वी आर मैं कहूँ ही इज़ आउट ऑफ आइडिया। अब उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है, नहीं बचा, जितने भी उसे काम में लेने थे ले लिए। ही इज़ आउट ऑफ हेल्प, अब उसे कोई मदद नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आउट ऑफ को आप कैसे भी इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और कुछ जो अच्छी फ्रेजेस थी जो मैंने आपको दी उनको आप यूज़ कीजिए अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर, सो दैट आप उनको हमेशा याद कर पाएँ। और अब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ओके गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। और जैसे कि हम नया सेशन में आपको बता चुका हूँ, मंडे की क्लास में हम नया सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो पीछे की कल छुट्टी रहेगी, आपको पता है संडे वाले दिन, तो तब तक के लिए जो आपके पीछे की क्लासेस रिमेनिंग हैं अगर आपसे मिस हुई हैं तो वो उनको देख ले। और हाँ, एक प्रैक्टिस सेशन जो एडजेक्टिव का लगा है उसे अगर किसी ने नहीं देखा है वो देख ले। कम से कम एक क्लास से बाकी पीछे की जो भी आपकी क्लासेस रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हुए हैं, ठीक है दोस्तों। सो ओके गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल इन दिस इवनिंग एंड गुड नाइट, थैंक यू।